खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम इस सेंटर की ओपनिंग करते हैं। खुदावंद ने बरकत दी है और उसका वादा है कि मैं बरकत पर बरकत देता चला जाऊंगा। और आज से हम इस बरकत को रिसीव करते हैं और सारी टीम के लिए खुदावंद से दुआ करती हूँ कि वो इसी तरह से मिलकर काम। आपको तो आप सभी जानते हैं। नहीं, सभी तो नहीं जानते और दोस्त ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते। मेरा नाम पीटर है जी और मेरा ताल्लुक बाहर कॉलोनी लाहौर से है और मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ काम करने के साथ साथ चर्च की खिदमत करता हूँ। और अभी आज इस प्रोग्राम के हवाला से हम लोग, क्योंकि ये यूथ के लिए इनिशिएटिव हमने लिया है, यूथ के साथ साथ कह लें कि हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक्चुअली हमारा प्लान है कि हम अपनी कौम को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें। जितने भी हम ये प्रोग्राम्स करना चाह रहे हैं रिहाई की सोच के हवाला से क्रिस्टोफर के साथ मिलके या बाकी और टीचर्स की इनपुट के साथ जो हम प्रोग्राम्स करेंगे, इनका मकसद ये है कि हमारी यूथ या हमारी कम्युनिटी को ऐसे प्रोग्राम्स दिए जाएं जिनसे वो अपनी अर्निंग कर सकें, वो अपने स्किल कोई ना कोई सीख सकें। चाहे वो जो भी बिज़नेस कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, बेशक वो खिदमत में हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपने इन स्किल्स को वो सीख के अपने आप को मज़ीद डेवलप कर सकें ताकि हमारी कौम डेवलप हो और हमारे लोग सोशली और इकनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हों और उसकी वजह से फिर हमारी जो कौम है पाकिस्तान में फ्लरिश कर सके और सस्टेन कर सके। तो हमारे इस सारे प्रोग्राम का मकसद यही है और मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप लोग यहाँ पर शामिल हुए। आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ यूथ, लेकिन मेरे ख्याल से ये हमारी यूथ तो अभी आजकल यही है जो लोग एक्टिव हैं। तो आई एम स्टिल वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू फॉर बीइंग हियर। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो लोग यहाँ पर हैं एटलीस्ट वो इस मैसेज को ज़रूर आगे पहुँचाएँ यूथ में, लोगों में, कि वी हैव स्टार्टेड एन इनिशिएटिव जिसमें हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि अपने यूथ को, अपने बच्चों को, यंग लोगों को, जो आगे आने वाली जनरेशन है जो इस चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड भी कर सकती है, उनको ये मैसेज दें कि वो आएँ, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, यहाँ पर सीखें। और इस पर हमने देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने हमें फॉलो भी किया और इसमें हमें कमेंट्स भी किए कि जी हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, हम कैसे सीख सकते हैं, हम कैसे ये स्किल्स ले सकते हैं। लेकिन रिस्पांस उसके हिसाब से फ़िज़िकल रिस्पांस थोड़ा सा कम है, तो वी आर होपिंग फॉर गुड रिस्पांस इन फ्यूचर। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले वक्त में अपने और फैमिलीज़ में, अपने रिलेटिव्स में, अपने चर्चेज़ में इस बात को प्रमोट करें कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशन, आवर कम्युनिटी टू गेट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। उसके लिए हमने एक छोटी सी एफर्ट की है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, लेकिन इसका हिस्सा बनेंगे तो हम इसको मज़ीद और प्रमोट कर सकते हैं। तो थैंक यू भाई क्रिस्टोफर। थोड़ा सा, बल्कि ज़्यादातर मेरा पैगाम तो सारे दोस्तों ने खुद ही शेयर कर दिया है और मेरी अगेन मैं यही कहूँगा कि मेरी कोशिश यही है कि हम लोग इस काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पर, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। जैसे क्रिस्टोफर ने भी कहा कि अगर हम यहाँ पे इधर बाहर अगर फ्लैक्स भी ना लगाते, कहीं एक छोटा सा लिख के लगा देते कि सफाई के लिए लोगों की ज़रूरत है, नौकरियाँ खुल गई हैं या सरकारी नौकरियाँ LWMC में हम लेके दे रहे हैं, तो इस वक्त इधर तकरीबन गली के बाहर तक लाइनें लगी हुई थी। लेकिन अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एजुकेशन दें और स्किल फुल चीज़ों को सिखाएं, तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग शामिल हों। बहुत शुक्रिया जी क्रिस्टोफर साहब। इसकी मेरे ख्याल ज़रूरत तो नहीं। अच्छा जी, मेरा नाम मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन में, इफ्तिखार अंजुम है और बेसिकली मैंने कोई लगभग 20 साल एजुकेशन सेक्टर में सर्व किया है और उसके बाद 2018 से मैं डिजिटल मार्केटिंग के बिज़नेस में हूँ। मेरी एक एजेंसी है जो कि हम US, UK, कनाडा, UAE में सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बाद जो मेरा इंटरेस्ट बना वो एज अ स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और मैंने उसमें पहले ख़ुद स्टडी किया और खुदावंद के फजल से पाकिस्तान से मैं पहला ऑथर हूँ जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किताब लिखी
और अमेज़ॉन पे वो किताब पब्लिश हुई। उसके बाद खुदावंद ने मौका दिया पाकिस्तान से बाहर पढ़ाने का, और 3 साल हो गए मैं कनाडा में एक कॉलेज के अंदर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं, बहुत मैंने सीखा, और खुदावंद ने ये भी फजल बख्शा कि इंडिया के सबसे बड़े स्कूल में जो बेंगलोर में बिल्ड स्कूल है, मैं वहाँ पे इस वक्त एजेंटिक AI का प्रोफेसर भी हूँ। तो ये बताने का मकसद ये कि ये जो इनिशिएटिव हैं, ये जो हमने लिए उनकी बेस क्या है। 2024 में एक इनिशिएटिव पूरी दुनिया से शुरू हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और पाकिस्तान से मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। बेंगलोर में हमने एक आइडिया पिच किया AI वर्सिटी का, जो कि दुनिया की फ़र्स्ट एक ऐसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी होगी जिसमें बच्चे से लेके जो एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं उनके साथ उनके लिए सारे कोर्सेज जो है वो मौजूद होंगे। और जब ये आइडिया हमने बेंगलोर में प्रेजेंट किया तो वहाँ पे ओपन AI के ऑफिशियल्स भी थे, माइक्रोसॉफ्ट AI के लोग भी थे, और ये आइडिया बड़ा पसंद किया गया। इंडिया में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है फिज़िक्स वाला के नाम से, दे गॉट मिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग्स, और उनके एक ऑफिशियल ने हमें जो है उसके बाद अप्रोच किया और उन्होंने कहा जी कि अगर आप इसको UAE से लॉन्च करें तो वी वुड बी इन अ पोजीशन कि आप अगर पाकिस्तान से लॉन्च करेंगे तो शायद हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, और अगर आप UAE से करें तो फिर हम इसमें जो है वो आपके पार्टनर बन सकते हैं, एंड वी कैन गिव यू गुड इन्वेस्टमेंट फॉर दैट। लेकिन हमने उस आइडिया को वहाँ पे लॉन्च नहीं किया। मैंने पाकिस्तान में जो मेरे दोस्त थे, जो हम ख्याल थे, उनसे डिस्कस किया, पीटर साहब से मैंने डिस्कस किया, और पीटर साहब ने इस चीज़ की हामी भरी कि हम इसको पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे, और जो पहले सबसे बड़े इन्वेस्टर AI यूनिवर्सिटी में हैं वो पीटर चार्ल्स हैं। और ये पाकिस्तान में जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, ये पीटर साहब की वजह से पाकिस्तान से स्टार्ट हो सका, अदरवाइज शायद ये दुनिया के किसी और मुल्क से स्टार्ट होता। ऑलरेडी जो लोग बैठे हैं वो मुझसे बहुत तजर्बाकार और इस काम में जो है ना वो उनकी खिदमत ग्रां कदर हैं, सर इफ्तिखार बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि उनके सामने बात करना ऐसे ही है जैसे सूरज को दिया दिखाने के मुतरद्दब, ठीक है, क्योंकि वो मेरे भी उस्ताद हैं, मैं समझता हूँ, और बड़े हैं इस काम में। लेकिन इसके बावजूद चंद बातें मैं जो करना चाहूँगा वो ये हैं कि चर्च की बात कर रहे थे सर। देखें, हमारे हर एक जगह पे जहाँ जहाँ भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है ना, वहाँ चर्चेस हैं। ऑफ कोर्स उनका होना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा जो है वो मिशनरी वर्क और जितना भी चर्च का आगे बढ़ना है वो डेफिनेटली चर्च के अदारों के थ्रू ही आगे वो मूव किया। और अब भी अगर हमने बच्चों को रीच करना है, उन तक इस मैसेज को डिलीवर करना है, और एक नई मूवमेंट जो है वो क्रिएट करने की जो हम सोच रहे हैं कि होनी चाहिए, तो वो चर्च के बगैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा आसान हल है इसका, ये बड़ा सादा सलूशन है हमारे पास कि हम चर्चिज़ के थ्रू आसानी से बच्चों तक पहुँच सकते हैं और अपने मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। खैर, पिछले 14 ईयर्स से ऑलमोस्ट मैं चूँकि एजुकेशन में सर्व कर रहा हूँ, तो मेरी हमेशा से यही कोशिश है कि मसीही बच्चे जो हैं उन्हें मुआशरे के अंदर ख़ुद से सर उठाना आना चाहिए। जब मैं गांव से शहर में आया था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज से आगे बढ़ा, तो मैंने देखा कि हमेशा मतलब 1-2 क्रिश्चियन बच्चे ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, देखते हैं। तो शुरू में चले 2-4 थे, कॉलेज तक पहुंचते शायद 1-2 ही रह गए, और यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते मैं अकेला ही था अपने एरिया में से। मैंने उस महरूमी को इतनी करीबी से महसूस किया है जो क्रिश्चियन बच्चे करते हैं, जो कॉन्फिडेंस का लेवल उनका होता है, उसको बड़ी करीबी से मतलब करीब से उसको फील किया हमने।
माना कि हम हमारे क्रिश्चियन ही भाई हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी मतलब जगहों पे हैं, उनका लेवल जो है वो एजुकेशन अर्निंग वो उन्होंने बहुत बड़ा डेवलप कर लिया अपने आप को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इस मौका पे कि खुदा ने हमें ऐसे लीडर्स दिए हैं और आज जैसे यहाँ पे यूहन्नाबाद में स्टार्ट किया ये यूथ डेवलपमेंट सेंटर, तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप नौजवानों से कि प्लीज़ अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, अपने आप आइंदा वाली नस्ल को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलें तो आप यहाँ पे आएँ और साथ साथ जो स्किल्स हैं उनको सीखें और साथ साथ ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च जो है आपको साथ साथ खुदा की तालीम भी देगा, जिसके साथ आपकी रूहानी सोच भी बदलेगी। और मैं एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी मिस्टर पीटर चार्ल्स को और पास्टर क्रिस्टोफर क्रिस्टी को, जिनकी काविश से यहाँ पे ये आज सेंटर स्टार्ट हुआ है। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आज हम लाहौर यूहन्नाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे सर पीटर चार्ल्स और क्रिस्टोफर ने मिलके एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बनाया है जहाँ पे बच्चे आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से सीखेंगे। और मेरी गुजारिश है कि ये जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, वक्त को कीमती जानें और यहाँ पे आएँ और सीखें और अपना भी और अपने पेरेंट्स का भी साथ दें। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों के लिए खुशखबरी है। रिहाई का ये सेंटर नौजवानों के लिए है। आएँ और सीखें अपने ख़ानदान के लिए, आएँ और सीखें अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, आएँ और सीखें अपनी कौम के लिए। ये वो जगह है जहाँ आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अपने आप को स्किलफुल बना सकते हैं, अपने आप को हुनरमंद बना सकते हैं। तालीम बहुत ज़रूरी है। हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और एजुकेशन वो जो आपको मुकाम दिला सकती है, कामयाब कर सकती है और आपको बरसरे रोज़गार कर सकती है। मेरा नाम पास्टर अजीज़ मसीह है। मैं FGA चर्च टाउनशिप में खिदमत करता हूँ। मेरी रहायश यूहन्नाबाद में है। यहाँ पर आज एक सेंटर का इफ्तिताह हुआ है और जिसका नाम है रिहाई की सोच। ये बड़ा बाबरकत प्रोग्राम है। मैं इन सारे इस विज़न को मैं सपोर्ट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत फजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद यीशु के फजल के तहत पीटर चार्ल्स साहब के और पास्टर क्रिस्टोफर के हवाला से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे यूहन्नाबाद में ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च की निस्बत से रिहाई की सोच सेंटर है, जहाँ पर कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल फ्री सिखाया जाएगा। मसीह यीशु के बाबरकत कादर और कवि नाम में पास्टर मकसूद गिल की तरफ से मेरे तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मैं खुश हूँ अपने भाई पीटर चार्ल्स के और अपने भाई क्रिस्टोफर क्रिस्टी के लिए, जिन्होंने एक नई सोच बदलने के लिए रिहाई की सोच और ये अदारा खोला है कंप्यूटर का। तमाम नौजवान बच्चों को दावत दी जाती है कि आप आकर अपनी सोच बदलें, कंप्यूटर सीखें और यहाँ कोई फीस नहीं है। मेरा नाम जहांगीर गुलाम सोत्रा है। पाकिस्तान मिनारिटी मूवमेंट से मेरा तल्लक है और मैं चेयरमैन एज एडवाइज़र टू चेयरमैन काम कर रहा हूँ। और मेरी तमाम अपने मसीही बच्चों से ये दिली गुजारिश है, या इसको जैसे भी समझे, मिन्नत समझें कि खुदा के लिए हमने ये पीटर साहब ने एक बड़ा अच्छा काम स्टार्ट किया है। आप लोग बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी काम के हमारे पास तशरीफ़ लाएं, आएँ। हम आपको इस काबिल करेंगे कि आप कुछ किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही सारा कुछ कर सकेंगे। खुदा के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज इस वक्त हम यूहन्नाबाद में मौजूद हैं, यूथ डेवलपमेंट सेंटर रिहाई की सोच। और इसके साथ हमारे साथ जो इस सेंटर को डेवलप करने में हमारे भाई ब्रदर पीटर चार्ल्स, चेयरमैन पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ मूवमेंट, उन्होंने इस पूरे सेंटर को डेडिकेट किया है ताकि नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर बच्चों के लिए बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ई कॉमर्स और इसके साथ साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के कोर्स होंगे।
क्योंकि जब हम फेथ बेस्ड काम कर रहे हैं, मसीही नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं और हम बाइबल की तालीम के साथ साथ उनको हुनरमंद बनाने जा रहे हैं, हम अपने इस इलाके के लिए, ख़ासतौर पर अपने मसीही नौजवानों के लिए और इस सेंटर के लिए एक इज्तिमाई दुआ करेंगे। हम सब भी करेंगे और मैं चाहूँगा खुदा के खादम के साथ मिलकर इस सेंटर के लिए दुआ करें और नौजवानों की इस नई जो नस्ल तैयार हो और उनके लिए जो हुनरमंदी का ये जो जज्बा है, ये जो नई हम यहाँ पे क्लासेस शुरू करें, खुदावंद उससे बरकत दें। आए हम सब आंखें बंद करेंगे, सर खुदा की हुज़ूरी में झुकाएंगे। हम सब मुत्फिक होकर मिलकर इस अदारा के लिए दुआ करेंगे कि खुदा हमें इसमें बढ़ने का फजल दे, कामयाबी की तरफ हमें लेकर जाए, क्योंकि हम बग़ैर खुदा के कुछ भी नहीं। आसमानी बाप, यीशु नाम में हम तेरे पास आते हैं। मालिक खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमने जब जब भी तुझे पुकारा, तूने हमारी दुआ पर अपने कान झुका लिए, तूने सुना और खुदावंद तूने हमारी मदद की। आज भी खुदावंद पाक खुदा इस सारी टीम के लिए मालिक खुदावंद तेरे हुज़ूर शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे खुदाम के साथ मिलकर इस अदारे के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और खुदावंद पाक खुदा आसमानी लश्कर की मदद, खुदा तेरे रूह कुछ की रहनुमाई मालिक खुदावंद तेरे लोगों के लिए मांगते हैं। आसमानी बाप, और स्पेशली मैं नौजवानों के लिए भी खुदावंद तेरे हुज़ूर उस रहनुमाई को चाहता हूँ। मालिक खुदावंद पाक खुदा, इन्हें भी अकल, हिकमत, दनाई अता करता कि ये भी खुदावंद आगे बढ़ने की सोच रख सके। खुदावंद इस अदारे के साथ मिलकर मालिक खुदावंद तेरी हुज़ूरी में आए और खुदावंद मसीही कौम के नाम को बुलंद कर सकें और बाप तेरे बेटे यीशु को जलाल मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में।